जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले इनइक्वालिटी का एक वीडियो हो चुका था। ये इनइक्वालिटी का आज दूसरा वीडियो है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो जा करके ज़रूर देखें। यदि पहला वीडियो वो नहीं देखेंगे वो आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि मैं पहले वाले वीडियो में इसके जो थ्योरी वाली जो कहानी थी वो मैं उसमें बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, जो मैंने कल कहानी बताया था उस कहानी में आपको मैंने ये दूसरी वाली जो कहानी सुनाया था, ये 5 घर वाली, एक पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। ये सबसे बड़ा आदमी ले रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा है और छोटा यानी इससे जस्ट छोटा है। यहाँ पे तीसरा नंबर ले लेता छोटा आदमी और यहाँ पे चौथा छोटा है और बराबर है, और यहाँ पे 5वां आदमी ले लेता है बराबर। ये चीज आपको बढ़िया से पता है। देखिएगा, मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट, ए बड़ा आदमी है बी से, बी बड़ा है और बराबर है सी से, सी बराबर है डी से और डी छोटा आदमी है ई से। यह आपका स्टेटमेंट को मतलब है कथन और कंक्लूजन का मतलब है निष्कर्ष। तो इसमें आपको निष्कर्ष दिए हुए हैं। सी बड़ा आदमी है ए से, तो सी और ए को देखेंगे, यानी किसी शादी में ये सिंबल गया और ये वाला सिंबल गया। इन सिंबल में चाय कौन पिएगा? ये वाला सिंबल पिएगा। अब किधर की ओर मुंह है? ए की तरफ मुंह है। ए की तरफ मुंह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ए की तरफ मुंह नहीं है, यानी ये वाला क्वेश्चन 100% क्या हो गया? गलत हो गया। फिर चलेंगे अगले में, सी छोटा आदमी है ए से, तो ए से और सी के बीच में चलेंगे, तो किसी शादी में ये वाला गया और ये वाला सिंबल गया। इनमें से बड़ा कौन है? ये है, यानी ये वाला सिंबल ये सिंबल। कौन चाय पिएगा? ये वाला पिएगा। तो कौन पी रहा है? ये वाला पी रहा है। अब ये किधर की ओर मुंह है? ए की तरफ मुंह है, तो होना चाहिए ए की तरफ मुंह कि नहीं होना चाहिए? बताइए, है ए की तरफ मुंह, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये बात समझ में, जिनके ये बात समझ में नहीं आ रही वो कल वाला वीडियो जा करके पहले जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला, वरना ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पे कोई भी होशियारी वाला दिमाग नहीं लगाएगा, सब गधों वाला दिमाग लगाओगे। रीजनिंग को मैंने 2 भागों में बांटा, दिमाग वाली रीजनिंग, बिना दिमाग वाली रीजनिंग। ये पूरी की पूरी बिना दिमाग वाली रीजनिंग चलेगी। जब मैं बताऊंगा कि दिमाग वाली रीजनिंग कहाँ है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि दिमाग वाली यहाँ पे रीजनिंग। ठीक, तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना। चलिए ये वाले क्वेश्चन में चलते हैं। डी बड़ा आदमी है ए से, तो डी और ए को देखेंगे। अब किसी शादी में कौन कौन गया? ये गया सिंबल, ये गया और ये गया। अब कौन चाय पिएगा? ये वाला पिएगा ना, सबसे बड़ा आदमी। किधर की तरफ मुंह है? ए की तरफ मुंह। तो बताइए, ए की तरफ मुंह है? नहीं ना, किधर है? डी की तरफ मुंह है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, इसको ध्यान देते हैं। डी बराबर है बी के, डी और बी में देखेंगे, किसी शादी में ये वाला सिंबल गया और ये वाला सिंबल गया। तो बताइए कौन चाय पिएगा? ये वाला ना पिएगा। ठीक, तो बताइए किधर की ओर मुंह है? बी की तरफ मुंह है यहाँ, तो लेकिन पिया रहा है इसको, तो बात क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। यानी आपके पिताजी बैठे हैं और साथ में आप बैठे हैं, तो चाय कौन पिएगा? पिताजी पिएंगे। ठीक, आप तो पिएंगे नहीं। बस वही बात यहाँ है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, ई बड़ा आदमी है किससे? सी से। ई बड़ा आदमी है सी से, तो ई को देखेंगे और सी को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला सिंबल है और ये वाला सिंबल, इन दोनों में कौन अमीर है? ये वाला अमीर है, तो कौन चाय पिएगा? ये पिएगा। किधर की ओर मुंह है? ई की तरफ मुंह। बताइए की तरफ मुंह है कि नहीं है? है, इसलिए क्या हो गया आपका? सही हो गया। बताइए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपके नहीं आया है तो कमेंट सेशन में जरूर बताएं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाएंगे दोबारा से। फिर आगे क्वेश्चन में आप फोकस करिएगा। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए बड़ा आदमी है बी से,
बी बड़ा है, बराबर है सी से, सी बराबर है डी के, डी छोटा आदमी है ई से। इसका पहला कंक्लूजन है ए बड़ा आदमी है ई से, तो ए और ई को देखेंगे हम, ए और ई को देखेंगे। देखिए जे है, ये है, ये है और ये भी है। देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, यानी किसी शादी में ये भी गया है और ये भी गया है और साथ में आपका ये भी चला गया है, यानी ये अमीर आदमी और ये गरीब आदमी एक दूसरे को जल्लाद की तरह के देखते हैं। वहां पे क्या होगा, चाय ले ली जाएगी लेकिन कफ टूट जाएगा, बस वही बात है। देखो इससे भी एक आसान तरीका बताता हूं, अगर किसी का भी ऐसे है ये वाले सिंबल यानी बगल बगल से निकल रहे हैं तो समझ जाना है कि क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर किसी का पीठ लड़ गया, ठीक, अगर किसी का पीठ लड़ गया, ये पीठ हो गई, और किसी का मुंह लड़ गया तो समझ जाना है कि कफ टूटेगा। अगर ऐसे बगल से निकल रहे हैं तो कफ नहीं टूटेगा। देखो दो गाड़ी, एक गाड़ी इधर से है, एक गाड़ी इधर से है, अगर वो गाड़ी आपस में आ रही है, अगर उनका मुंह लड़ गया तो समझ जाना है कि क्या हो जाएगा, कफ टूट जाएगा। यानी इनका अगर मुंह लड़ रहा है तो समझ जाना है कफ टूटेगा, अमीर गरीब वाला लफड़ा हो गया। अगर इनकी दोनों की पीठ लड़ रही है तो समझ जाना है कि कफ टूटेगा। अगर कुछ इस प्रकार से सिंबल बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें से वो चाय पिएगा। ये बात को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी दिक्कत हो रही होगी लेकिन क्वेश्चन से आपको अप्लाई करना बढ़िया से आ जाएगा। चलिए ये वाले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। देखिए कौन चाय पिएगा, ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा बराबर है और ये क्या है, छोटा। तो बताइए कौन चाय पिएगा। अब यहाँ पे लड़ गई इनकी पीठ, लड़ी पीठ की नहीं लड़ी। अब जैसे पीठ लड़ी तो देख करके तुमको क्या कर देना, काट देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी है और ये ई है, बी देखा और ई देखिए इसकी और इसकी क्या लड़ गई, पीठ, तो बस पीठे देख के आपको काट देना, कोई फर्जी वाला दिमाग नहीं लगाना। दिमाग कौन सा लगाना है, गधाओं वाला। सब लोग गधा बन जाओ, आराम से इनक्वालिटी समझ में आ जाएगी। और जो ने होशियार बनेगा उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक। फिर देखना है, ये ई है, ये ए है। ई कहाँ है आपका, ये है, ए कहाँ है आपका, ये है। अब इनकी कहाँ पीठ लड़ रही है, देखो ये क्वेश्चन है और ये इनकी पीठ, ये तो एक तरफ का मुंह है लेकिन इसका विपरीत मुंह है, तो इनकी क्या लड़ रही है, आपस में पीठ लड़ रही है। अगर पीठ लड़ रही तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। आई बात समझ। उसके बाद देखो ई है, ये बी है, यहाँ देखेंगे ई है, यहाँ पे बी है। अब देखिए इधर की और इसकी, इनकी भी आपस में लड़ रही है, क्या पीठ, पीठ जैसे लड़े तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत। आई बात समझ। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये ए है, ये ई है, इधर से ए है ये और इधर से ई है। बताइए इनकी पीठ लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। इनका मुंह एक तरफ है, इसका मुंह एक है, सीधा पीठ लड़ रही, बात खत्म। जहां जिसकी पीठ लड़ जाए, जिसका मुंह लड़ जाए तो समझ जाना क्वेश्चन गड़बड़, कोई फर्जी दिमाग नहीं लगाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने इधर से भी दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट दिया हुआ। अब देखिए ये कंक्लूजन है तो सीधा हम कंक्लूजन को देख करके सॉल्व करना चालू करते हैं। ए बड़ा आदमी है किससे, सी से। ए बड़ा आदमी है किससे, सी से। अब देखिए किसी शादी में ये गया और ये गया तो चाय कौन पिएगा, ये ना पिएगा, ये तो छोटा आदमी है इससे। तो बताइए ये पिएगा किधर की ओर मुंह है, ए की तरफ मुंह है, तो बात क्या हो गई, सही हो गई। ये ए बड़ा आदमी है डी से, तो ए से लगा करके डी तक देखेंगे। किसी शादी में ये गया है, ये गया है और ये भी गया है, तो कौन चाय पिएगा, ये पिएगा। किधर की ओर मुंह है, ए की तरफ मुंह है। बताइए ए की तरफ मुंह है कि नहीं है, है, इसलिए ये क्या हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये वाला स्टेटमेंट दिया है और ये कंक्लूजन यहाँ पे दिया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा ये B बराबर है किसके, D के। यहाँ पे देखेंगे B बराबर है किससे, D से। तो यहाँ पे देखा और यहाँ पे देखा, इनमें से कौन अमीर आदमी है, ये अमीर आदमी है, तो चाय कौन पिएगा, ये पिएगा। लेकिन यहाँ पी कौन रहा है, बराबर पी रहा है, इसलिए क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बड़ा आदमी है किससे, सी से।
तो ए को देखेंगे और सी को देखेंगे। यहाँ पे कौन चाय पिएगा? ये पिएगा। किधर की ओर मुंह है? ए की तरफ मुंह। बताइए ए की तरफ मुंह है कि नहीं है? है। इसलिए क्या हो गया क्वेश्चन? सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट आपके लिए दिया हुआ है, कंक्लूजन इधर से देखिए। डी बराबर है किससे? 1 से। तो डी और ए को सीधा फोकस करिए। ए ये है, डी ये। बताइए चाय कौन पिएगा? ये वाला सिंबल पिएगा। लेकिन पी कौन रहा है? बराबर पी रहा है, इसलिए क्या है? गलत। यानी जो अमीर आदमी होगा वही ना चाय पिएगा, गरीब कैसे पी लेगा? बात गड़बड़। यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है? ए है। देखिए डी और ये ए। अब डी ए को फोकस करेंगे। इनमें से कौन चाय पिएगा? ये वाला सिंबल पिएगा। किधर की ओर मुंह है? ए की तरफ मुंह है। बताइए ए की तरफ मुंह है कि नहीं है? है। इसलिए क्या हो गया? ये वाला भी क्वेश्चन सही हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ए बड़ा आदमी है और बी, ए बड़ा आदमी है बी से, बी बड़ा बराबर है सी से, सी बराबर है डी से, और डी छोटा आदमी है किससे? ई से। ठीक, सीधा कंक्लूजन से समझते हैं। डी छोटा आदमी किससे? ए से। तो डी और ए को देखेंगे, इनमें से चाय कौन पिएगा? ये वाला सिंबल पिएगा। सबसे अमीर आदमी कौन है? ये वाला पिए अमीर है। तो किधर की ओर मुंह है? ए की तरफ मुंह है। तो बताइए ए की तरफ मुंह है कि नहीं है? है। इसलिए क्या हो गया? आपका सही हो गया। ये वाला क्वेश्चन में चलते हैं। सी बराबर है ए से, तो सी और ए को देखेंगे। यहाँ पे कौन सिंबल चाय पिएगा? ये वाला पिएगा। और ये वाला सिंबल क्या यहाँ है? नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए बड़ा आदमी है बी से, बी बड़ा है बराबर है सी से, सी बराबर है डी से, और डी छोटा आदमी है ई से। इसका कंक्लूजन है पहला। ई बड़ा आदमी है ए से, तो ई और ए को देखेंगे। ए ये है, ई ये, सॉरी ए ये है, ई ये है। अब देखिए ये वाला सिंबल इधर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मिल रहा है, ये बराबर है, बराबर से तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये वाला सिंबल मिल गया और इनकी आपस में क्या लड़ गई? पीठ लड़ गई। और जैसे पीठ या मुंह लड़े तो समझ जाना है कि क्या है? क्वेश्चन गड़बड़ है। और जैसे पीठ लड़ी तो क्या हो गया? सीधा गलत को आप लगा देना। फिर देखिए बी बड़ा आदमी है किससे? ई से। यहाँ पे देखेंगे बी और ई को देखेंगे। अब बी और ई जैसे देखे, इसकी पीठ और इसकी पीठ लड़ गई कि नहीं लड़ गई? जैसे पीठ लड़ी तो क्या हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल आपको आइदर और वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक, यदि आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम उसको आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और हमारे YouTube चैनल बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में लाइक करें, ताकि हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को कितना अच्छा समझ रहे हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।